राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखे, चितई सिय कृपायतन जानी विकल विशेषी, जानी विकल विशेषी। देखी विपुल विकल वै देही, निमिष बिहात कलप समतेहि, त्रिसित वारी बिन जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा, का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का पछिताने, अस जिय जानी जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी, गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा, दम के उदामिनी लिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल समुभयऊ, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहुन लखा देख सब ठाढ़े, तेहि छन राम माध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, तेहि छन राम माध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। छंद में लिखा है, भरे भुवन घोर कठोर रविवाजित मार्ग चले, छिक्करहि दिग्गज डोल मही अहि कोल कुरुम कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे सकल विकल विचारहि, कोदंड खंडेव राम तुलसी जयति वचन उचारहि। अर्थ देखते हैं इसका। राम बिलो के लोग सब, एक एक अक्षर का देखेंगे और शब्दों का। कह रहा है राम बिलोके, बिलोके मतलब होता है देखना। राम ने देखा कि लोग सब, यानी जितने भी लोग वहाँ पर उपस्थित हैं स्वयंवर सभा में, चित्र लिखे से देखी। वह क्या है? बिल्कुल चित्र की भांति चित्रवत जो है यह दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये कि जो जिस तरह से बैठा है, जिस एंगल पर बैठा है, उसी तरह से एकदम है, कोई बिल्कुल हिलडुल नहीं रहा है। और क्या देखा? चितई सिय, चितई मतलब देखा, सिय सीता जी को, कृपायतन, कृपायतन यानी श्री रामचंद्र जी ने, और जानी विकल विशेष, जानी माने जाना, अनुभव किया, विकल मतलब व्याकुल, विशेष मतलब विशेष, और सीता जी के विशेष व्याकुलता को जाना। क्या लिखेंगे? लिखेंगे तुलसीदास जी कहते हैं कि राम ने जब देखा कि सब सभा में सभी उपस्थित लोग बिल्कुल चित्रवत यानी मूर्त की भांति जो है यह हो गए हैं,
और उसके बाद सीता जी के यह विशेष व्याकुलता को यह श्री रामचंद्र जी ने देखा या जाना। फिर क्या देखा है आगे? आगे जो है फिर लिखते हैं कि देखी विपुल विकल वै देही। देखी मतलब देखा, देखा, विपुल मतलब देखी, विपुल देखी मतलब देखा, विपुल मतलब अधिक मात्रा में। विपुल मन क्या होता है? अत्यधिक मात्रा में। विकल मतलब व्याकुल, वैदेही माने सीता जी को। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि सीता जी जो है यह बहुत ही अधिक व्याकुल हैं और निमिष विहात, व्याकुलता की सीमा लिखा है कि निमिष विहात, निमिष मतलब होता है क्षण या पल, विहात माने होता है बीतना और कल्प का मतलब होता है कल्प। सम माने बराबर, तेहि माने उनका। श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की विशेष व्याकुलता को या सीता जी को अधिक व्याकुल देखा और ऐसा देखा, ऐसा लगा उनको कि उनका एक एक जो पल है, क्षण है, वह कैसे कल्प के समान बीत रहा है, एक जो है कल्प के समान बीत रहा है। फिर क्या सोचते हैं कि त्रिसित वारि बिन चो तनु त्यागा। त्रिसित, त्रिसित का मतलब होता है प्यासा। त्रिसित मतलब क्या होता है? प्यासा। कह रहे हैं त्रिसित वारि, वारि माने होता है जल, वारि मतलब जल। कहा कि त्रिसित वारि, बिन माने बिना, जो मतलब अगर तनु त्यागा, अगर शरीर को छोड़ देता है। कहते हैं कि अगर कोई प्यासा व्यक्ति जल की वजह से, जल के बिना अगर शरीर को त्याग देता है, छोड़ देता है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मुए करई, मुए माने मरने के बाद, मुए मतलब कि मरने, मरने के बाद जो है का सुधा तड़ागा। सुधा का मतलब होता है अमृत, सुधा का मतलब क्या होता है? अमृत। आ तड़ागा मतलब तालाब, सरोवर। कहा कि अगर कोई जल से प्यासा व्यक्ति, व त्रिसित वारि, कोई जल से प्यासा व्यक्ति अगर शरीर छोड़ देता है तो उसके मरने के पश्चात, मरने के बाद भला अमृत का तालाब भी क्या करेगा, क्या कर सकता है। ये लिखते हैं का बरसा जब कृषि सुखाने। देखिए यह मानस की जो चौपाई है, यह एक मुहावरा बन गई है, पर्याय बन गया है। कहीं अगर बात होता है ऐसे तो इस बात को जो है यह हम जरूर इस बात को दोहरा देते हैं कि का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुण्य का पछताने। जहाँ भी समय के महत्व को बात बताना हो वहाँ इसकी चर्चा हम जरूर कर लेते हैं। लिखा है कि का बरसा, का मतलब क्या? वर्षा मतलब बारिश, सब यानी पूरा, कृषि सुखाने, कृषि मतलब कृषि यानी फसल, सुखाने माने सूख जाना। कह रहे हैं कि उस वर्षा के होने का क्या लाभ, जब कि पूरी कृषि, पूरा फसल ही क्या हो जाए? सूख जाए। क्या कह रहे हैं कि जब पूरा फसल ही सूख जाए तो बारिश होने का क्या लाभ, क्या औचित्य। उसी तरह कह रहे हैं कि समय चूक, समय चूके यानी समय चूके माने होता है बीत जाना, यानी समय बीत जाने पर पुण्य, पुण्य मतलब पुनः दोबारा, का पछताने यानी पछताने से क्या फायदा। मतलब देखिए यहाँ भाव ये है, मन में राम सोच रहे हैं कि अब धनुष तोड़ने का सही वक्त है, अगर मैं और विलंब करता हूँ तो इस विलंब में कोई फायदा नहीं है। इसी बात पर लिखा है उन्होंने, तुलसीदास ने, कि यह राम सोच रहे हैं कि का बरसा जब कृषि सुखाने, उस बारिश के होने का क्या लाभ जबकि फसल ये सूख जाए, और समय बीत जाने के बाद से फिर पछताने के अलावा कोई फायदा नहीं है। असजीय जान जानकी देखी, असजीय इस प्रकार हृदय में जानी मन जाने, जानकी देखी, सीता जी को देखा और प्रभु पुल के लखी प्रीत विशेष। देखिए असजीय इस प्रकार का जो है यह हृदय में उन्होंने जाना, जानकी देखी, जानकी जी को देखा और जाना, तो प्रभु पुल के, प्रभु का जो पुल के मतलब पुलकित हो गया, रोमांचित हो गया शरीर, और लक्ष्य माने देखकर कैसे, प्रीति, प्रीति माने होता है प्रेम, और
विशेषी माने विशेष। इस प्रकार उन्होंने जो है यह सीता जी के विशेष प्रेम को जो है यह देखा। और फिर क्या करते हैं, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। गुरु जी यानी गुरु विश्वामित्र का क्या करते हैं, मन ही मन जो है प्रणाम करते हैं। देखिए एक बार तो चरणों की वंदना करके शुरू में आए थे वहाँ से, अब पुनः दोबारा तो जाएंगे नहीं, तो क्या होता है, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। उन्होंने गुरु विश्वामित्र जी का मन में ही क्या किया, प्रणाम किया, और प्रणाम करके अति लाघव, अति माने होता है बहुत, और लाघव का मतलब होता है शीघ्रता। क्या होता है, शीघ्रता, यानी अति लाघव बहुत शीघ्रता से उठा लिया किसे, धनु यानी धनुष को लीन्हा मन लिया। यानी कि उन्होंने मन ही मन गुरु विश्वामित्र को प्रणाम किया, और प्रणाम करके अति बहुत शीघ्रता के साथ धनुष को उठा लिया। फिर क्या होता है, दमकेउ दामिन जिम जब लयऊ। दमकेउ माने दमकना, चमकना। दामिनी, दामिनी किसे कहते हैं, बिजली को। किसे कहते हैं, बिजली। क्या होता है, लिखा है दमकेउ दामिनी जीव जब लयऊ। जब उन्होंने धनुष को लिया यानी उठाया, यहाँ देखिए लिखा है ना उठा लिया, जब धनुष को उठाया तो वह बिजली के समान चमकने लगा या दमकने लगा। और उसके बाद पुनि नभ धनु मंडल संभयऊ, और पुनि उसके बाद वह नभ यानी आसमान में, वह नभ धनु यानी वह धनुष आसमान में मंडल सम मंडलाकार, मंडलाकार मतलब कि यह अर्धवृत्ताकार जो है क्या हो गया, ऐसे जो है यह अर्धवृत्ताकार क्या हुआ, वह धनुष जो है उठाए, यह क्या हुआ, अर्धवृत्ताकार जो है ये धनुष क्या हो गया, ये बन गया। कह रहे हैं कि देखिए लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े। धनुष तो उठा लिए, आसमान में बिजली की भांति जो है वह दमकने लगा और पुनः मंडलाकार हो गया। और उसके बाद लेत चढ़ावत खैंचत, देखिए तीन चीज़ दिया है इसमें, दिया है लेत यानी धनुष को लेते, चढ़ावत जो उसकी प्रत्यंचा थी वह चढ़ावत चढ़ाते हुए, और खैंचत माने होता है खींचना। कह रहे हैं लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े। कब श्री रामचंद्र जी ने धनुष को लिया, हाथ में कब लिया, कब उसको प्रत्यंचा चढ़ाई और कब उसको खींचा। काहू न लखा देख सब ठाढ़े। काहू मतलब कोई, न माने नहीं, लखा मतलब देखा, लखा मतलब देखा, प्रदेश किया, देख सब उठाढ़े। और क्या देखा, देख सब उठाढ़े, सब यही देख रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी जैसे के तैसे खड़े हैं। देखिए श्री रामचंद्र जी ने यह काम इतनी शीघ्रता से किया कि जो भी देखते लोग बस यही देख रहे हैं क्या, कि वह राम पहले जैसे खड़े थे वैसे खड़े हैं। यानी यह सब शीघ्रता का परिचय लिख रहा है कि लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, कब उसको लिया, कब प्रत्यंचा चढ़ाई, कब उसको खींच दिया, वह कब टूट गया, यह कब जो है उसको खींच दिया। काहू न लखा, कोई इसको देखा नहीं करते हुए, क्या देखा, तो देख सब उठाढ़े, यह सब देखा कि श्री रामचंद्र जी वैसे खड़े हैं। ते ही क्षण, ते ही माने उसी, क्षण मतलब क्षण, उसी क्षण उसी पल, राम मध्य धनु तोड़ा। ते ही क्षण उसी क्षण राम जो है सबके मध्य, उसी सभा के मध्य में धनु को क्या किया, तोड़ दिया। और भरे भुवन, भरे माने भर गया, भुवन मतलब पूरा संसार लोक, और धुनि, धुनि का मतलब होता है ध्वनि, ध्वनि मतलब की आवाज। ध्वनि कैसा, घोर कठोरा, घोर कठोर जो है यानी बहुत तेज ध्वनि से क्या हुआ, पूरा जो है यह भुवन पूरा संसार जो है भर गया। क्या होता है देखिए, ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, उसी क्षण राम ने मध्य में सबके यानी बीच में, उसी मध्य धनुष को मध्य, देखिएगा मध्य मतलब बीच में, यहाँ किसकी, धनु की बात की गई है, मध्य धनु, धनु मध्य, यह उसी समय राम ने धनुष को मध्य से बीच से तोड़ दिया। और भरे भुवन, और ध्वनि की धनुष टूटने की जो ध्वनि थी तनी घोर थी, तनी तेज कठोर थी कि भरे भुवन, पूरा संसार जो है उसकी ध्वनि से भर गया। ठीक है, देखें छंद में क्या लिखते हैं, धनुष टूटने के बाद से, भरे भुवन घोर कठोर रबवाज तजी मार्ग चले। भरे भुवन
देखिए यहाँ फिर वर्ड आया था भरे भुवन, यानी पूरा जो है यह संसार, पूरे भुवन क्या हो गए, यह ध्वनि से भर गए। कैसे, घोर कठोर, घोर मतलब बहुत तेज, कठोर बहुत तेज गर्जना हुई। और रव, रव माने होता है ध्वनि। देखिए यहाँ पर ध्वनि लिखा है ध्वनि के लिए, यहाँ रव माने क्या होता है, रव माने होता है आपका ध्वनि, रव माने भी ध्वनि, यानी कि पूरा भुवन पूरा संसार जो है घोर कठोर ध्वनि से भर गया। तो रवि वाजि तजि मार्ग चले, रवि मतलब सूर्य, रवि माने सूर्य, और वाज, वाज का मतलब होता है घोड़ा। ये सूर्य यानी रविवाज सूर्य के जो घोड़े हैं, तज, तज माने होता है छोड़कर, छोड़ना होता है, यहाँ भाव क्या है, छोड़कर मार्ग चले। अब मार्ग माने रास्ता, क्या होता है, इतनी तेज जब ध्वनि हुई पूरा संसार उस ध्वनि से भर गया, तो जो सूर्य के घोड़े हैं अपना रास्ता अपना मार्ग छोड़ करके दूसरे रास्ते पर जो है यह चलने लगे। चिक्करहि दिग्गज, चिक्करहि का मतलब होता है चिघाड़ना, चिक्करहि मतलब कि चिघाड़ना, यह जो है दिग्गज, दिग्गज माने हाथी, जो हाथी थे वह क्या हो गए, चिघाड़ने लगे। जो वो दिशा रूपी हाथी हैं वह चिघाड़ने लगे। और डोल मही, मही मतलब पृथ्वी, मही मने पृथ्वी, और डोल मतलब हिलने लगा डोलने लगा, डोल पृथ्वी का हो गई, हिलने लगी डोलने लगी। और अहि, अहि माने क्या होता है, सर्प, क्या होता है, अहि माने सर्प यानी सांप। कोल वाराह और कुरुम, यह जो कछुआ हैं वह सब क्या हुए, कल मले, कल मले का मतलब क्या है, यह सभी कलमला उठे, यानी कि इतना तेज ध्वनि हुआ कि देखिए एक ध्वनि की सीमा होती है हमारे कान को सुनने की, उससे ज़्यादा ध्वनि होता है, क्या होता है, हम कलमला उठते हैं कि यह इतनी ध्वनि कहाँ से हुई। तो इसी तरह से लिखा है कि चिक्करहि दिग्गज, उस ध्वनि की वजह से हाथी चिघाड़ने लगे, पृथ्वी हिलने लगी, और जो सर्प हैं घोड़े सर्प हैं, यह कुल जो वराह हैं और कुरुम जो कच्छप है, यह क्या हो गए, यह सभी कलमला उठे। असुर असुर मुनिकर कान्ह दीन्हे सकल विकल विचारहि, क्या होता है, सुर, सुर मतलब देवता, सुर मतलब देवता, और असुर मतलब दैत्य राक्षस, यानी देवता और दैत्य लोग, और कौन, मुनि, जो भी ऋषि लोग मुनि थे, वह कर कान, कान मतलब कान समझ रहे हैं, अकर माने होता है हाथ, यानी कर कान दीन्हे, यानी जितने देवता थे और दैत्य थे क्या किया, अपने हाथों को कानों से लगा लिया, दबा लिया। कर कान दीन्हे, और दे करके सकल यानी संपूर्ण लोग विकल व्याकुल होके विचारहि, विचार करने लगे। सभी लोग जो है यह देवता दैत्य मुनि सभी लोगों ने अपने हाथों को कानों से लगा लिया, यानी दबा लिया, कानों को बंद कर लिया, और सभी लोग व्याकुल होकर के यह विचार करने लगे और सोचने लगे। क्या सोचने लग रहे हैं सब के सब, कि आखिर ये हुआ क्या है, यह ध्वनि इतनी कहाँ से है। और जब लोगों को यह आश्वस्त हो गए, सब लोग समझ गए कि कोदंड खंडेउ राम, कोदंड मने, कोदंड का मतलब होता है धनुष, कोदंड का मतलब धनुष। कहा कोदंड खंडेव माने खंडित करना, तोड़ देना। राम, तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब लोग यह आश्वस्त हो गए, लोग समझ गए कि हाँ श्री राम ने क्या किया है, राम श्री राम ने जो है धनुष को तोड़ दिया है, तो जयति वचन उचारहि, तो जितने भी लोग हैं, जो भी चर्चा वहाँ ऊपर लिखा है सब लोगों का, यह सभी लोग जो है यह जयति वचन उचारहि, श्री रामचंद्र जी की जय, यह जो है क्या करने लगे, यह जो है ध्वनि यानी आवाज़ जो है उचारहि, इसका उच्चारण करने लगे।
फिर देखिए क्या होता है, कोदंड खंडेव राम। जब तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब लोग यह समझ गए, आश्वस्त हो गए, सबको पता चल गया कि हाँ श्री रामचंद्र जी ने धनुष का खंडन कर दिया है, तो सभी लोग श्री रामचंद्र जी की जय जयकार का उच्चारण करने लगे। ठीक है, चलिए बोलिए सब लोग, सियावर रामचंद्र की जय। आगे देखिए, इसमें अब देखो प्रश्न क्या क्या कैसे बनेगा। प्रश्न में जो है देखिए, आप जानते हैं कि यह प्रश्न एक तो बनता है संदर्भ से, संदर्भ आपको बताया गया है। ठीक है, ये लास्ट है, फिर एक बार सुन ले संदर्भ। क्या लिखना है आपको, लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित धनुष भंग नामक शीर्षक से उद्धृत है। आगे चाहे तो बढ़ा सकते हैं कि यह रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसके रचयिता राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ठीक है, एक बार और बताए थे, दोबारा आपको नोट कर लेंगे। और दूसरा क्या है, दूसरा प्रश्न बनता है इसके रेखांकित अंश से। तो देखिए, रेखांकित अंशों में हमने पूरे जो है इसकी व्याख्या बताई है। किसी 2 पंक्ति की 3 पंक्ति की व्याख्या आपसे जो है पूछी जा सकती है। ठीक है, व्याख्या कर लेंगे। बाकी जो है यह अन्य चीज़ और देखें, इसमें से क्या क्या पूछ सकते हैं। क्वेश्चन बनता है आपका काव्य सौंदर्य से। ठीक है, तो काव्य सौंदर्य में देखा जाए तो कौन सा रस है, रस आपका है शांत, शांत, और इसमें भक्ति रस है। 2 रस हो जाएगा, कौन सा रस हो जाएगा। यह रस में देखा जाए तो एक तो जो है यह शांत रस है, एक रस जो है क्या हो जाएगा, शांत और भक्ति। छंद कौन सा हो जाएगा, छंद देखिए ऊपर था आपका दोहा और चौपाई, यह जो आपके छंद हो जा रहे हैं। अलंकार देख लीजिए, अलंकार देखिए, विपुल विकल वैदेही, ब 3 बार आवृत्ति हुई है। कौन सा हो गया आपका यहाँ पे, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, और भी आप जो है यह पा जाएंगे जो है अनुप्रास अलंकार। फिर और देखें कहीं, देखिए एक ये बिन शब्द आया है, बिन। जहाँ कहीं ऐसा शब्द आता है, एक अलंकार होता है जिसका नाम है विनोक्ति। ठीक है, यह यहाँ पर एक विनोक्ति अलंकार भी है। चलिए, रस अलंकार हो गया। फिर जो है और कहीं देख लेंगे, आगे देखो आपके फिर गुण आ जाएंगे। गुण कौन सा है, तो गुण आपको इसमें है प्रसाद। ठीक है, भाषा की बात करें तो किस भाषा में लिखा गया है, ये अवधी में। इसमें लिखा गया है अवधी भाषा में। और नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बनता है, देखिए और बाकी से जो वर्ड आए हैं इससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे देखें यहाँ ध्वनि आया है, ध्वनि के लिए ये रव आया है, वाज्य आया है। इन शब्द को जो है आपसे पूछा सकता है इसका अर्थ, या मान लो यहाँ पे रवि है, सूर्य की प्रवाची आपसे पूछ ली गई। चाहे मान लीजिए हाँ जानकी जी का है, एक कई नाम है, जानकी आया है, वैदेही आया है, ये आपसे पूछा सकता है। ठीक है, इस तरह से इसमें जो शब्द हैं उन शब्द को ध्यान से देखेंगे, उससे भी कोई क्वेश्चन जो है यह बन सकता है। ठीक है, तो ये जो है धनुष भंग का ये लास्ट जो है यह टॉपिक आज खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वन पथ पर।